यह जानकारी फूड एंड वाइन एक्सपर्ट के हवाले से दी गई है। इसका मकसद किसी भी तरीके से शराब पीने को बढ़ावा देना नहीं है। वाइन की दुनिया में आपका स्वागत है दोस्तों। भारत में अब वाइन पीना और पिलाना एक आम बात है। वाइन एक ऐसी क्लासिक ड्रिंक है जो अब युवाओं के बीच भी काफ़ी लोकप्रिय है। यह ड्रिंक अब मॉडर्न पार्टीज़ का अहम हिस्सा है। तो ऐसे में ये जानना बहुत ज़रूरी है कि कौन सी वाइन आपके लिए अच्छी है। वाइन एक तरह की अल्कोहल है जो अधिकतर अंगूरों को फर्मेंट करके बनाई जाती है। इसे पीने के शौकीनों की अलग लिस्ट है। कहते हैं जिसे एक बार वाइन का चस्का लग जाए तो फिर वह वाइन के ही गुणगान करता है। अगर आप भी वाइन पीने के शौकीन हैं और वाइन टेस्ट करना चाहते हैं तो सबसे पहले वाइन को कितनी तरह से बनाया जाता है यानी इसके कितने प्रकार हैं ये ज़रूर जान लें। तो इस क्रम में सबसे पहले बात करते हैं रेड वाइन की। रेड वाइन को डार्क कलर के अंगूर की किस्मों से बनाया जाता है जिससे इसका रंग गहरा लाल नज़र आता है। बता दें कि रेड वाइन में भी कई वैरायटी मिलती हैं जैसे शिराज, मलोट, कैबरनेट, सार्विनन, पिनोट नॉयर और जिनफंडेल। इसके बाद जिक्र आता है वाइट वाइन का। तो वाइट को बनाने के प्रोसेस में रेड वाइन जैसा ही है, फ़र्क सिर्फ इतना है कि ये हरे अंगूर से बनाई जाती है। यही कारण है कि इसका रंग हल्का है। शरदोत्तरे, सार्विनन ब्लैंक और रिस्लिंग आदि इसमें भी कई वैरायटी होती है। इसके बाद आती है स्पार्कलिंग वाइन। स्पार्कलिंग वाइन दिखने में काफ़ी अच्छी लगती है क्योंकि इसमें नज़र आने वाले बुलबुले लोगों को आकर्षित करते हैं। इसको बनाने का प्रोसेस वाइट वाइन जैसा ही है लेकिन बुलबुले यानी फिज के लिए इसमें कार्बन डाइऑक्साइड मिलाया जाता है। फिर जिक्र आता है रोज़ वाइन का। रोज़ वाइन एक प्रकार की रेड वाइन ही है लेकिन इसे अंगूर के छिलके से तैयार किया जाता है। इसी वजह से रेड वाइन के मुकाबले इसका रंग हल्का होता है। अंगूरों की स्किन से वाइन बनाने का यह तरीका काफ़ी पुराना है। तो आइए अब आपको बताते हैं कि आपको कौन सी वाइन पीना चाहिए और वाइन पीने से आपकी सेहत को क्या क्या फ़ायदे होते हैं। वाइट और रेड वाइन दोनों ही आपकी सेहत के लिए अच्छी होती हैं। हालांकि दोनों वाइन के अलग अलग स्वास्थ्य लाभ हैं। अंगूर की त्वचा में कई एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं जो रेड वाइन को स्वस्थ विकल्प बना सकते हैं। फर्मेंटेशन के बाद अंगूर अपने कुछ मूल पोषक खो देते हैं लेकिन वे नए पोषक तत्व भी प्राप्त करते हैं। कम मात्रा में रेड वाइन पीने से आपका हृदय, आंत और मस्तिष्क के स्वास्थ्य को बढ़ावा मिलता है। ऐसा इसलिए है कि इसमें एंटीऑक्सीडेंट, एंटी इन्फ्लेमेटरी और लिपिड सुधार प्रभाव वाले यौगिक होते हैं। पुरुषों के लिए रेड वाइन सेक्सुअल पावर बूस्टर का काम करती है। द जर्नल ऑफ सेक्सुअल मेडिसिन की एक रिपोर्ट में रेड वाइन को लिबिडो और यौन प्रक्रिया के लिए फ़ायदेमंद माना गया है। रिपोर्ट्स के अनुसार रेड वाइन ब्लड शुगर को नियंत्रित करने में भी मदद करती है। इसके अलावा ये कोलेस्ट्रॉल घटाने के लिए बहुत फ़ायदेमंद होती है। इनके अलावा ये कॉमन कोल्ड जैसी समस्याओं में बहुत ही मददगार साबित होती है। ये दिल के लिए फ़ायदेमंद होती है और याददाश्त को भी बढ़ाती है। अब आपको ये भी बताते चलें कि क्या वाइन को पानी मिलाकर पीना चाहिए या नहीं। तो जब भी वाइन की बात आती है तो इसमें पानी नहीं मिलाना चाहिए क्योंकि ये पेय के स्वाद को पतला कर देता है। वाइन में पानी मिलाना मतलब इसकी मेहनत पर पानी फेरना। अगर वाइन में पानी मिला दिया जाए तो यह डिल्यूट हो जाती है और इसका टेस्ट ख़राब हो जाता है। अब सवाल आता है कि वाइन कितनी मात्रा में पीना चाहिए। तो रेड वाइन प्रतिदिन 1 से 2 गिलास पी सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं। अब वाइन को किस तरह पीना चाहिए ये भी जान लें। वाइन पीते समय गिलास को पूरा ना भरें। वाइन पीते समय अगर आप गिलास को पूरा नहीं भरते तो वाइन पीने में मज़ा आता है। वाइन पीते समय ज़्यादा खुशबू लगाने से बचें, इससे वाइन की खुशबू पर इफ़ेक्ट पड़ता है। वाइन को कभी जल्दबाजी में नहीं पीना चाहिए। इसको धीरे धीरे पीने में स्वाद आता है और एक दिन में 2 गिलास से ज़्यादा पीने से बचें। तो अब आखिर में वाइन से संबंधित कुछ काम की बात भी आपको बताते चलें कि वाइन लेने के बाद आपको क्या खाना चाहिए।
तो वाइन लेने के बाद जो सबसे उचित है वो है केला। केले में पोटाशियम उच्च मात्रा में होता है जो शराब पीने से नष्ट होने वाले इलेक्ट्रोलाइट में से एक है। इसलिए केला खाने से शरीर को महत्वपूर्ण इलेक्ट्रोलाइट्स प्रदान करने में मदद मिलेगी। इसके अलावा वाइन को लंबे समय तक फ्रिज में ना रखें। अपने घरेलू रेफ्रिजरेटर में वाइन को कुछ महीनों तक रखना तो ठीक है, लेकिन लंबी अवधि तक ये अच्छा विकल्प नहीं है। तो आज के विषय में बस इतना ही। आगे किसी नए विषय के साथ आपसे एक बार फिर मुलाकात होगी। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। हमारे आने वाले वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। तब इजाज़त दीजिए, फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ।